सत श्री अकाल। आज हम अष्टपदी 9th और 10th सुखमनी साहिब के अष्टपदी 9th और 10th के मीनिंग्स करेंगे। अभी तक हमने 8 तक के कर लिए हैं, तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि इस श्लोक से शुरू होती है। उर्धारे जो अंतर नाम, सरब में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे। तो इसका क्या मतलब है? उर्धारे जो अंतर नाम, मतलब उर मतलब अपने हृदय में जो धारण कर लेता है नाम को, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा। जैसे किसी चीज़ को धारण कर लिया हमने, जैसे किसी आभूषण को हम धारण कर लेते हैं, मतलब पहन लिया उसको, तो उसने अपने दिल में नाम को पहन लिया है। उर्धारे जो अंतर नाम, सरब में पेखे भगवान। उसकी क्या पहचान होगी कि सब में वो भगवान को देखेगा। अब ये कितना मुश्किल है, कितनी बार होता है हम कोशिश इतना करते हैं, लेकिन हम सब में भगवान नहीं देख पाते। लेकिन वो इंसान जिसने भगवान का नाम मन में धारण कर लिया है, वो सब में भगवान को ही देखता है। निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे। निमक निमक हर पल वो ठाकुर को नमस्कार करता रहता है, क्योंकि हर एक में भगवान है, सबको नमस्कार कर रहा है, ठाकुर को नमस्कार कर रहा है। और ऐसा अपरस जो है सबका निस्तारा कर देता है, मतलब सबको बचा लेता है, इमेंसिपेट कर लेता है। उसके बाद अष्टपदी शुरू होती है। मिथ्या नाही रसना परस। जो अपनी रसना है, मतलब अपनी जीभ से कभी झूठ नहीं बोलता वो। मिथ्या नाही रसना परस। अब ये बताए हैं ये सब बाबा जी ने कि हम अपने आप को अंदर असेस करें कि हम कितने लेवल पर हैं, हम कितनी दूर हैं अभी सच से। तो अगर हम मुंह से कभी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हम अभी बहुत दूर हैं, अभी ये इसकी प्रैक्टिस करने के हमारे मुंह से कभी झूठ ना निकले। मन में प्रीत निरंजन तरस। उसके मन में हमेशा प्रभु को देखने की, प्रभु को दर्श को देखने की हमेशा प्रीत, हमेशा प्यार रहता है। पर त्रय रूप न पेखे नेत्र। दूसरी औरत, मतलब या दूसरे औरत कह लें, क्या आदमी, जो भी, अगर औरत है तो उसके लिए आदमी, और आदमी तो उसके लिए औरत, तो उसको कभी अपने नेत्रों से वो देखता नहीं, मतलब उस सेंस में उसके आंखों में वो लस्ट नहीं होती दूसरे औरत या आदमी के प्रति। साध की टहल संत संग हेत। साधु की टहल मतलब साधुओं की सेवा करता है, और संत संग में उसका प्यार होता है, हेत होता है, मतलब प्यार होता है। करन न सुने काहू की निंदा। ना किसी की निंदा सुनता है और ना ही करता है। तो अब ये कितना मुश्किल है, कई बार कोई किसी की निंदा कर रहा होता है और हम उसको मना करते हैं कि बाबा जी ने तो मना किया है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। तो आगे से कई बार लोग ये बोलते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं। तो सच तो बोल रहे हैं, सच बोलो या झूठ, ये तो एक रिलेटिव चीज़ है। तो लेकिन किसी के पीछे अगर हम किसी की कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में, तो वो निंदा ही है। तो अगर ऐसे कुछ कहीं भी हो रहा है, तो बाबा जी ने बोला है ना तो आपने सुननी है, ना वहीं से भाग जाओ, ना करनी है और ना सुननी है। और वो क्यों नहीं करता? क्योंकि सबते जाने आपस को मंदा। वो अपने आप को सबसे नीचा, सबसे मंदा समझता है। बाबा जी ने ये बताया है कि अपने आप को सगल की रीना समझना, सबसे नीचा समझना। तो हम निंदा कैसे करेंगे? जब हम बाबा जी की बात मानेंगे कि हम ही सबसे नीचे हैं, तो हम कैसे किसी की निंदा करेंगे? गुर प्रसाद विख्या पर हरे। गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से करप्शन को वो साइड कर देता है, मतलब रिनाउंस कर देता है। मन की वासना मन ते डरे। उसकी जितनी भी वासनाएं हैं, मन की बुरी इच्छाएं हैं, वो सब मन से हटा देता है, मन से डरे। इंद्रिय जित पंच दोखते रहे। पांच दोख कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इंद्रियों को जीत के पांचों दोषों से वो रहत रहता है। नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। तो ऐसा अपरस मतलब कि ऐसा दुर्लभ जो साधु है, वो करोड़ों में एक होता है। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न। वैष्णव मतलब वैष्णव, पहले के ज़माने में वैष्णव कहते थे, जो प्रभु की भक्ति करते थे, तो उनका नाम वैष्णव होता था। तो वो कहते थे कि हर एक किसी को वैष्णव नहीं कहना आपने। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिसके ऊपर प्रभु प्रसन्न है, प्रभु खुश हो गया है। बिसन की माया ते हुए भिन्न। जो ये विष्णु, विष्णु भी प्रभु के नाम के लिए यूज करते थे, तो ये बोलते थे कि विष्णु है और उसी की माया भी है। तो बिसन की माया ते हुए भिन्न। वो जानता है कि विष्णु अपनी माया से अलग है,
तो वो भी अलग रहता है माया से, वो विष्णु और माया को अलग अलग देख पाता है। कर्म करत होवे नह कर्म, कर्म करता है पर निष्कर्म होता है, क्योंकि उसको फल से इच्छा नहीं होती कि मुझे मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये इच्छा में, वो ये मान के चलता है ये काम मुझे प्रभु ने दिया है, ये मुझे करना है और इसका फल भी जो प्रभु चाहेगा वो मुझे देगा। तो कर्म करत होवे नह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। ऐसे वैष्णव का धर्म जो होता है निर्मल होता है, मतलब जिसमें कोई मैल नहीं होती। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, मतलब कि किसी फल की वो इच्छा नहीं करता। केवल भगत कीर्तन संग राचे, केवल भक्ति और कीर्तन के साथ ही अपने आप को जोड़ के रखता है। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। मन और तन मतलब अंदर तक प्रभु का नाम उसके अंदर इतना बसा होता है कि वो सबके ऊपर कृपाल होता है, क्योंकि उसको पता है कि सबके अंदर प्रभु है, तो इसलिए वो सब पे कृपाल होता है। आप दृढ़े अवरे नाम जपावे, नानक ओ वैष्णव परम गत पावे। आप भी दृढ़ रहता है कि मुझे नाम जपना है और दूसरों को भी दृढ़ता के साथ जपाता है, और ऐसा वैष्णव जो है वो परम गति को प्राप्त होता है, मतलब सुप्रीम स्टेटस। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। ऐसा भगवती जिसको भक्ति का रंग चढ़ा है तो वो दुष्टों के संग को छोड़ देता है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती कि भक्ति भी हमारे अंदर रहे और हमारे साथ दुष्ट भी रहे, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसलिए वो जैसे जिसको भक्ति का रंग चढ़ता है तो वो दुष्टों का संग छोड़ देता है। मनते बिन से सगला भरम, उसके मन से सारे भरम, सारे डाउट्स चले जाते हैं कि ये पता नहीं ये क्या सच है क्या झूठ है, किसी दुविधा में नहीं रहता वो। कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सबको पार ब्रह्म करके पूछता है वो। सात संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। सात संग में आके जब वो पापों की मैल को खो देता है, धो देता है, तो ऐसे भगवती की मत जो है वो उत्तम हो जाती है। भगवंत की टहल करे नित नीत, भगवंत मतलब प्रभु की टहल नित नीत हर वक्त करता है। मन तन अर्पे विष्णु परीत, वो विष्णु के लिए विष्णु प्रभु के नाम के लिए यूज करते थे, तो मन और तन को विष्णु की प्रीत, विष्णु के प्यार में उसने अर्प कर दिया है। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। हर के चरण अपने हृदय में बसा लिए, ऐसा भगवती जो है भगवंत को पाता है। सुपंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। जो पंडित अपने मन को इंस्ट्रक्ट करता है, पर बोधना मतलब इंस्ट्रक्ट करना, राम नाम आत्म में सोधे, अपने अंदर ही राम नाम को सर्च करता है, ठीक है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। जो राम नाम का रस पीता है उस पंडित के उपदेश से जगत को भी जीवन मिलता है। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन ना आवे। किसी जोन में फिर वो नहीं आता, जूनियों में जो हमारे लिए 84 लाख जूनीज बताई गई हैं कि हम मनुष्य जन्म इतनी जूनियों के बाद हमें मिलता है। तो ऐसा पंडित जो अपने मन में तन में उसने प्रभु का नाम बसा लिया और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो भी इसमें बाबा जी ने सारी बताई हैं, वो फिर जोनी में नहीं आता। वेद पुराण सिमरत पूजे मूल, जो पहले भी हमने बताया था, वेद हैं, पुराण है या स्मृतिज हैं, ये सारी पुरानी हिंदुओं की ग्रंथ हैं। तो उनका जो मूल है, उनका जो तत्व है, उनको वो समझता है, उसको पूजता है। सूक्ष्म में जाने अस्थूल, मतलब कि सुख मतलब अनमैनिफेस्ट, जो दिखती नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म, बिल्कुल ही बहुत ही छोटी चीज़, उसमें भी वो अस्थूल को पहचान लेता है, मतलब मैनिफेस्ट को और अनमैनिफेस्ट को दोनों को सूक्ष्म में पहचान लेता है। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा उपदेश। जब चार वर्ण होते थे, चार कास्ट सिस्टम जो होते थे, उन चारों वर्णों को वो इक्वल उपदेश देता है। ऐसे नहीं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, तो सबके लिए उसका बिहेवियर अलग अलग होगा। सबको एक जो उपदेश देता है, ऐसे पंडित को हम नमस्कार करते हैं। तो इस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चौवर्णा में जपे को नाम। वही बता रहे हैं कि बीज मंत्र जो है कि ये सबके लिए सेम है। चौवर्णा में जपे को नाम, जो जो जपेगा उसकी गत होगी, वो चाहे किसी भी वर्ण में है। सात संग पावे जन को, ये सात संगत में किसी जन को बैठ के मिलता है।
कर कृपा अंतर उद्धारे, पशु प्रेत मुगद पाथर को तारे। जो अंदर तक इसको बार बार शुरू इसी से उड़ती उर्धारे, जो अंतर नाम। तो इसमें भी वो बोल रहे हैं कि उर मतलब अपने हृदय में जिसने धारण कर दिया, वो पशु, मनुष्य तो छोड़ो, पशु प्रेत मुगद, बेवकूफ से बेवकूफ कोई होगा, पत्थर होगा, पत्थर को भी वो तार सकता है जिसने मन में नाम को बसा लिया। तो कितनी बड़ी महिमा है अपने मन में नाम को बसाने की। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। जितने भी रोग कोई सोच सकता है, उन रोगों का जो औखद है, जो दवाई है, वो नाम है। कल्याण रूप मंगल गुणगाम, मतलब कि गुण, उसके गुणों को गाना है हमने, उसके वो कल्याण का एक रूप है, बस उसको गाना है गुणों को। काहू जुगत किते न पाइए धर्म। किसी जुगती से हम सोचे कि कोई चालाकी या कोई जुगती निकाले, किसी धर्म से मिल जाए, वो हमें नहीं मिल सकता। नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर कर्म। जिसको पहले धुर से लिख कर आया है, जिसने इतने अच्छे कर्म करे हैं, तो जाके उसको प्रभु का प्यार और उसको प्रभु की भक्ति मिलती है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। जिसके मन में पार ब्रह्म का निवास है, उसका नाम ही रामदास। ऐसे अपना नाम रामदास रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, कोई भी नाम रख लिया, तो वो नाम वो है जिसके मन में पार ब्रह्म का निवास है, उसका नाम है सत रामदास। आत्म राम, वो सही में राम का दास है। आत्म राम जिस नदरी आया, तिस नदरी आया, दास संतन भाई तिन पाया। जिसको राम जो है अपने अंदर या अपनी आत्मा में नजर आ गया, वो दास दसंतर भाई तिन पाया, उसने अपने प्रभु को पा लिया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान। प्रभु हमारे निकट ही है, लेकिन जो जानता है, वो जानता है, हर वक्त उसको अपने साथ देखता है, वो दरगाह में एक्चुअली में परवान होता है। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे। अपने दास को वो खुद कृपा करता है और उसको ये सारी सोझी मतलब सारी समझ उसकी कृपा से ही आती है। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। जो मतलब जो राम का दास होगा, वो सबके साथ होगा, लेकिन अंदर से उदास होगा। उदास मतलब ये नहीं कि दुखी होगा, उदास मतलब वो अंदर से सबसे डिटैच होगा। अंदर क्योंकि उसकी लिप प्रभु में लगी है, बाहर सबसे हंस रहा है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अंदर से वो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, ना किसी चीज़ के साथ, ना किसी इंसान के साथ। तो ऐसी होती है जुक्ति जो राम का दास होता है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सो कहावे। प्रभु की आज्ञा को मान लिया दृढ़ करके कि जो प्रभु की आज्ञा है वो मैंने करना है, तो बस वो ऐसा इंसान जो है जीते जी मुक्त हो जाता है। तैसा हरक तैसा उत्सुक। अब वो क्यों मुक्त है, उसकी उन्होंने बताई है क्वालिटीज को। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई जी रहा है तो उसके पास कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन ऐसा इंसान जो आत्मा में स्थित है, उसको ऊपर से चली जाती है। जैसा दुख है और सुख में उसको फर्क ही नहीं पता चलता, क्योंकि ये सब मन के लेवल की चीज़ें हैं और वो मन से बहुत डेप्थ में, बहुत अंदर आ चुके हैं, तो ये ऊपर से हुए होते हुए चली जाती है, उसको टच नहीं कर पाती। सदा अनंत नहीं वियोग, क्योंकि वो वियोग में नहीं है, सेपरेशन में नहीं है प्रभु से, तो उसको हमेशा आनंद रहता है। तैसा स्वरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। जैसा सोना है वैसे ही मिट्टी है उसके लिए। ये बहुत बार वाणी में बाबा जी ने कहा है और इन पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। मैं तो इस बार में बहुत सोचती हूँ कि कैसे बाबा जी ने ये बात की है, क्या हो उस स्थिति में हम कभी आ पाएंगे कि जैसा सोना है वैसे ही हमें मिट्टी लगे। मतलब जैसे मिट्टी और सोना को एक, लोग सोने को तो भगवान मान के पूछते हैं, इतना ज़्यादा लोग सोने के पीछे होते हैं क्योंकि वो बहुत कीमती है। तो क्या कभी सोना और मिट्टी एक जैसा लगेगा? वो ऐसे इंसानों को लगता है जो प्रभु में इतने लीन है। तो अगर वैसा लगने लग गया तो मान लो हमने उस स्टेटस को पा लिया। ये बाबा जी ने एक लिटमस टेस्ट टाइप दिया है हम लोगों के लिए कि हमें अपने अंदर चेकिंग करते रहना चाहिए कि हमें प्रभु के नाम से अटैचमेंट है या सोने से अटैचमेंट है। तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। जैसा अमृत है वैसे ही उसको पॉइजन भी लगता है। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा मान तैसा ही अभिमान। मतलब जैसा किसी ने मान किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तैसा रंग तैसा राजा, ये नहीं कि किंग को देख के, राजा को देख के तो वो बहुत आगे पीछे उसको वो रिस्पेक्ट करने लग गया, और कोई रंग आ गया तो उसको कहा चलो तुम तो जाओ, तुम तो मतलब उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके लिए दोनों में प्रभु की जोत है, वो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है।
जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। तो ऐसा इंसान जो ऐसी जुक्ति को अपनाता है वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ। अब सारी जगहें, सारी प्लेसेस पार ब्रह्म मतलब सुप्रीम लॉर्ड को बिलोंग करती हैं। जिस घर में वो हमें रखता है, जैसे घर मतलब कि जैसे ही जिस योनि में, जिस फॉर्म में हमें रखा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा, इंसान, डॉग, बिल्ली, कोई पशु, कुछ भी, तो वहाँ वहाँ वही उसका नाम पड़ जाता है। आपे करण करावन जो प्रभ भावे सोई फुनो। जो प्रभु चाहता है वो ही होता है। आपे करण मतलब खुद ही करण करावन हार है। पसरो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। मतलब कि जैसे तरंग है, समुद्र में तरंगें होती हैं, तो समुद्र उनका एक पार्ट ही होता है और वो समुद्र का एक पार्ट ही होती है। तो वैसा एनालॉजी दिया, एग्जाम्पल देके बताया कि ऐसा ही पार ब्रह्म जो है वो लहरें जैसे समुद्र की, और समुद्र में ऐसे ही वो हम सब एक लहरों की तरह है। उन हम सब में समाया भी हुआ है और स्टिल वो अलग भी एक फॉर्म में दिख रही हैं, प्रभु से अलग दिख रही हुई हैं, लेकिन है नहीं अलग। लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, मतलब कि जो प्रभु के रंग हैं वो कहे नहीं जा सकते। जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता अविनाश। जैसी मत देता है वैसे ही हमारे अंदर प्रकाश होता है, वैसे ही हमें बातें समझ में आती हैं। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। तो हमेशा ही वो दयाल है, उसको याद कर करके हम निहाल होते जा रहे हैं। फिर श्लोक, यहाँ अष्टपदी खत्म होती है, 9th 10th अष्टपदी शुरू होने से पहले का श्लोक है। उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। तो उस्तत करे अनेक जन, मतलब अनेक जन उसकी उस्तत मतलब प्रेज कर रहे हैं उसका, लेकिन अंत नहीं पाया जा सकता, क्योंकि प्रभु ने जो रचना रची है बहुत बहुत ही अलग तरह से, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में रची है। अब अष्टपदी यहाँ पे शुरू होती है। कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई करोड़ों हैं जो पुजारी हैं, डिवोटीज हैं। कई कोट हैं जो आचार व्यवहारी, मतलब जिस रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, आचार करना, व्यवहार करना, मतलब जस्ट ऊपर का कर रहे हैं लेकिन अंदर से कोई अटैचमेंट नहीं है, बस रिचुअल्स कर रहे हैं। कई कोट भाई तीर्थवासी, कई कोट वन भ्रमे उदासी। कई करोड़ों हैं जो तीर्थों में जाके करते हैं। कई करोड़ों हैं जो वन में घूम रहे हैं, उदासी में, मतलब बहुत अपने चिंतन में। कई कोट वेद के स्रोते, कई करोड़ों जो है वो वेदों को सुन रहे हैं। कई कोट तपीसर हैं, कई कोट तपस्या कर रहे हैं। कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई करोड़ जो हैं वो अपने अंदर ध्यान में लगे हुए हैं। कई कोट कब कब बेचारे, कई करोड़ों जो है वो पोएट्रीज के थ्रू अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं। कई कोट, अब हमें लगेगा करोड़ों, लेकिन हमारे नज़र में ये नहीं है ये करोड़ों जो बाबा जी व्याख्यान कर रहे हैं। हम एक लिमिटेड एक धरती है और उसके लोगों को जानते हैं कि ये धरती है और ये, लेकिन इसके अलावा जो इतना विस्तार है प्रभु का वो हमारी नज़र से बाहर है। वो बाबा जी बता रहे हैं कि करोड़ों ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, करोड़ों ऐसे जो ये कर रहे हैं। ये प्रभु का विस्तारा जो है वो बेअंत है। वो आप ये मत सोचो कि ये जो लिमिटेड तुम्हें दिख रहा है वही है, उसका बहुत बयान नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा विस्तार है उसको कि करोड़ों ये कर रहे हैं, करोड़ों वो कर रहे हैं। इसलिए वो एग्जाम्पल्स में हमें बता रहे हैं। कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी। कई करोड़ जो है वो अभिमानी मतलब अहंकार में है। कई कोट अंध अज्ञानी मगर इग्नोरेंस की अंधता में है, ब्लाइंडनेस ऑफ इग्नोरेंस। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट इतने कंजूस हो चुके हैं, कृपन कठोरता की लेवल तक वो कंजूस हो चुके हैं। कई कोट अभिग आत्म निकोर, कईयों की आत्मा एकदम, मन एकदम निकोर, मतलब बिल्कुल ड्राई, जैसे सूखा पत्ता होता है, सूख गई हैं बिल्कुल, मन और आत्मा अंदर से बिल्कुल सूख गए हैं। कई कोट पर दरब को हिरे, कई कोट जो है दूसरों की मतलब पर दरब, दूसरे का व्यर्थ चुरा रहे हैं। कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट दूसरों की निंदा में लगे हुए हैं। कई कोट माया श्रम माए, कई कोट स्ट्रगल कर रहे हैं माया में, ये माया की जाल में फंसे हैं, उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई कोट पर देश भ्रमाए, कई कोट फॉरेन लैंड्स में घूमने जा रहे हैं। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो लगवाएगा वैसे वैसे हम लगेंगे, करते की रचना के अंदर हैं और वही जानता है अपनी रचना को। जहाँ जहाँ वो हमें लगा रहे हैं, हाँ हम वहाँ लग रहे हैं।
कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई लोग सिद्ध हैं, जतीज होती हैं जो, यही जो सिद्ध जो भक्ति तप करने में लगे हुए हैं, जोगी हैं। राजे हैं, रस भोगों में लगे हुए हैं कई लोग। कई कोट पंखी सरप पाए, कई कोट पाथर बिरग निपजाए। कई पंखी हैं, सरप मतलब स्नेक्स हैं, इस तरह के जो जीव हैं वो हैं। कई कोट पत्थर हैं और बिरग मतलब ट्रीज हैं। कई कोट पवन पानी बसंतर, पवन और पानी भी बहुत करोड़ों तरह के, जैसे बाबा जी बता रहे हैं वही है जो हमें महसूस होती है कि ये हवा, ऐसे करोड़ों तरह की पवन पानी और बसंतर मतलब फायर। कई कोट देश भूमंडल, कई करोड़ों देश और भूमंडल मतलब लैंड्स हैं। कई कोट शशि और सूर्य नक्षत्र, ये जो मून हमें दिखता है, सन दिखता है हमें तो एक ही दिखता है, पर बाबा जी कहते हैं ऐसे करोड़ों हैं, करोड़ों सूरज हैं, मून्स हैं और तारे हैं और प्लैनेट्स हैं, ये करोड़ों हैं। हम अपनी जो लिमिटेड जो अभी तक डिस्कवरी हुई है उसके हिसाब से नहीं बता रहे हैं, ये जो अभी तक आगे की इतनी बात बता रहे हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं, वो करोड़ों हैं। बाबा जी ने उसका विस्तारा बताया प्रभु का कि आप सोच भी नहीं सकते क्या विस्तार है उनका। कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, कई देवता हैं, करोड़ों देवता, करोड़ों दानव और इंद्र जो अपने सिर पर छत्र लेकर घूमते हैं, मतलब जो कैनपीज होती हैं सिर के ऊपर लेके दिखाने के लिए कि वो बहुत ग्रेट हैं, तो उस तरह के हैं। सगल सामग्री अपने सूत धारे, उसने सारी सामग्री को एक थ्रेड में, एक क्रिएशन को एक थ्रेड में, सूत्र में बांधा हुआ है, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसको चाहता है वैसे वैसे उसका निस्तारा करता है, इमेंसिपेट करता है उनको। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट राजे हैं, तामस मतलब डार्कनेस में, तम गुण होता है ना आलस्य और उसमें पड़े हुए हैं। एक रज गुण होता है, राजस है, तामस है, और सातक मतलब कि जो सतगुण में है। तो कई करोड़ों ऐसे जो राजस तामस सातक। कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थसाधक, कई करोड़ों वेद पुराण स्मृति और शास्त्र हैं। कई कोट किए रतन समुद्र, जो रतन समुद्रों में पड़े हुए हैं, जो ओशंस में पर्ल्स होते हैं, वो ऐसे भी बहुत करोड़ों हैं, बाबा जी बता रहे हैं। कई कोट नाना प्रकार जंत, नाना मतलब अलग अलग तरह की जो बींग्स, जो जंत हैं, जो जंतु हैं वो भी करोड़ हैं। कई कोट किए चिर जीवे, कई ऐसे करोड़ हैं जो बहुत लंबी आयु जिनकी है, चिर तक जीवते हैं। कई कोट गिरी मेर स्वरन थीवे, मतलब कि जो माउंटेन्स ऑफ ऐसे हैं करोड़ों जो कि गोल्ड के माउंटेन्स हैं, हिल्स माउंटेन्स जो कि गोल्ड के हैं मतलब सोने के हैं। कई कोट जखे किन्नर पिशाच, जखे मतलब यक्षास, पिशाच भी सब सुने होगा सबने नाम, जो पिशाच क्या होता है, इवल स्पिरिट्स। किन्नर्स क्या होते हैं, गॉड्स ऑफ सेलेस्टियल म्यूजिक। तो ये अलग अलग तरह, यक्षास, किन्नर्स, पिशाच, ये भी ऐसे भी करोड़ों हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मेघराज, वही भूत इवल स्पिरिट्स के लिए कि भूत हैं, प्रेत हैं, सूकर हैं मतलब घोस्ट, मिगराज हैं, पिग्स, टाइगर्स, ये सारे भी बहुत करोड़ों हैं। सबते नेरे सबूते दूर, सबके वो पास भी है और सबसे दूर भी है। आप उनके अंदर रमा भी हुआ है लेकिन दूर भी है, ये उसकी एक क्वालिटी है कि ऐसा प्रभु का जो बिरद है कि वो दूर भी और पास भी है। सबते नेरे सबूते दूर, नानक आप अलिपत रया भरपूर, वो सबके अंदर वेड कर रहा है, एकदम समाया हुआ है, अलिपत रया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। कई कोट पाताल, पताल मतलब धरती के नीचे के जो लैंड्स हैं उनको पताल बोला है, तो वो पताल के वासी है, नरक के या सुरग के निवासी भी हैं, ऐसे भी करोड़ हैं, ये उन्होंने बताया है। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट जो हैं करोड़ों लोग हैं जो जन्मते हैं, जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं, बहुत सारी जोनियों में फिरते हैं। कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट घाले थक पाए, कई करोड़ हैं जो बैठ के खा रहे हैं जिनको कोई काम नहीं करना पड़ा। कई कोट ऐसे हैं जो थक गए हैं काम कर करके, घालना कर करके थक गए हैं। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में जिन, कई करोड़ हैं जो इतने धनवंत है, धन का भंडार है उनके पास, और कई करोड़ ऐसे हैं जिनका माया में ही बस चिंता लगी रहती है, एंक्शस रहते हैं हमेशा माया में। जय जय भाणा तय तय राखे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे है। प्रभु जी क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ उसका भाणा है वहाँ वहाँ वो रख रहा है, सब कुछ प्रभु के हाथ है। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट ऐसे हैं जो बैरागी हैं, मतलब बैराग
जो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है मन में, प्रभु का ही बस नाम बस, और कुछ किसी में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे भी हैं जिन्होंने रिनाउंस कर दिया क्योंकि उनकी राम नाम के साथ विवेक लग गई है। कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रहते, कई करोड़ हैं जो प्रभु को खोज रहे थे और आत्मा में ही उन्होंने प्रभु को पा लिया है। कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कईयों को एक प्रभु के दर्शन की लगी हुई है और उनको मिल भी गया है प्रभु, उन्होंने वो उनके साथ यूनाइट हो गए हैं। और हम तो ये करोड़ों जो बाबा जी बता रहे हैं, तो हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितने करोड़ों जो बता रहे हैं, और ये सब सच है क्योंकि बाबा जी ने बताया। तो लेकिन हमारी जो ये लिमिटेड बुद्धि है ना, वो इसको नहीं कई बार ग्रास्प कर पाएगी, वो सोचेगी नहीं नहीं पता नहीं ये। लेकिन प्रभु हमको, हमें अपनी बुद्धि से नहीं समझना, जो प्रभु को बाबा जी ने जैसा बताया है, क्योंकि बाबा जी उनका एक रूप थे, तो उनके जो किए वचन है हमारे लिए बिल्कुल सत्य है। तो हमें अपनी बुद्धि को एक तरफ रखकर कि ये बाबा जी बता रहे हैं इतना करोड़ों है, तो उस प्रभु का जो एक बेअंत है उसको हम इतनी छोटी लिमिटेड बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ये बाबा जी ने ये सारी बताई कि कितना उसका विस्तार है। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, कई कोट हैं जो मांग रहे हैं कि प्रभु हमें सत्संग दे दे, क्योंकि उनको रंग लगा हुआ है, सत्संग में ही जीते हैं। जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन, जिनको वो आप प्रसन्न हो जाता है, ऐसे लोग धनता के योग हैं। कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, वही बता रहे हैं करोड़ों हैं, गैलेक्सीज फील्ड्स ऑफ क्रिएशन हैं, आकाश हैं, ब्रह्मांड है, मतलब सोलर सिस्टम है, स्काइज हैं। कई कोट हुए अवतार, कई कोट कीने विस्तार, कई ऐसे करोड़ों हैं जो प्रभु का अवतार बन के आए, और कई ऐसे हैं, कई जुगते से कितने तरीकों से उन्होंने अपने आप को अनफोल्ड किया, बताया हमें। कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एकंकार, कितनी बार उन्होंने ये पासार मतलब एक्सटेंड किया अपनी क्रिएशन। वो एक ही निरंकार है जो हमेशा और हमेशा से था और हमेशा है और रहेगा। कई कोट कीने वो भात प्रपते हुए प्रमाय समान, तो अलग वही बात बताया कि कितने ही करोड़ों फॉर्म्स हैं और वो प्रभ में होके प्रभु में ही समा जाते हैं। ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, उसका लिमिट्स हम नहीं बता सकते, वो अपने आप ही है वो पार ब्रह्म। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास, जिनकी आत्मा में एनलाइटनमेंट हो गई, सोल्स में एनलाइटनमेंट हो गई है, उनको वो पार ब्रह्म के दास बन गए, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु एक पूजने लायक है और कुछ वर्थ इट नहीं है। कई कोट तत्व के बेटे सदा निहारे एको नेत्र, कई ऐसे हैं जिन्होंने रियलिटी पता कर ली है, उनको पता चल गया कि इसेंस क्या है रियलिटी का। वो हमेशा उनकी आंखें जो हैं एक ही को देखती हैं, दूसरी तरफ नहीं जाती। कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सभी जीवे, कई करोड़ों हैं जो नाम का रस पीते हैं, अमर हो जाते हैं, हमेशा जीते हैं। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे, कई ऐसे हैं करोड़ों जो नाम के गुण गाते हैं, आत्मा के रस में, सुख में, सहज में हमेशा समाये रहते हैं। अपने जन को सास सास समारे नानक ओ परमेश्वर के प्यारे, अपने जन का सांस सांस वो देखता रहता है, हर एक सांस में, कि क्योंकि वो पार ब्रह्म के प्यारे हैं, वो भी हर आत्मा हर सांस में उसका सिमरन करते हैं, और प्रभु भी उनको हर सांस में देखता रहता है कि मेरा भगत कैसा है, क्या कर रहा है। तो अपने जन को सांस सांस समारे, हर ब्रेथ के साथ उसको रिमेंबर वो भी करते हैं और प्रभु भी करता है। नानक ओ परमेश्वर के प्यारे, ऐसे जो परमेश्वर के प्यारे होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो इससे ये अष्टपदी अब खत्म होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की